हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं आजकल अपनी स्लिप डिस्क सियाटिका की प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ। ठीक है, काफी ठीक हो चुकी है बट अभी थोड़ा और ठीक होना रह गया है। बट बीच बीच में जैसे जैसे मुझे ठीक फील होगा मैं आप सब लोगों से लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। तो ऐसा मत सोचना कि दीदी गायब हो गई, चैनल पे वीडियोस नहीं आएगी। मैं शॉर्ट वीडियोस भी डेली अपलोड कर रही हूँ और लॉन्ग वीडियोस भी डेली अपलोड कर रही हूँ। तो आप जैसे कि आप लोग आज के थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज का टाइटल है स्लिप डिस्क और सियाटिका को लेके। ठीक है, अब देखो, जब हमें स्लिप डिस्क या सियाटिका होती है तो सबसे पहले हम डॉक्टर के पास भागते हैं। ठीक है, डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, एमआरआई कराने की सलाह देते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं, एमआरआई कराते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हमारी कौन सी नब्ज दब रही है, कौन सी डिस्क खिसकी हुई है। देन हमारी दवाइयां चलती हैं बहुत लंबे समय तक। ठीक है, अब इसके बीच में क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं वो सब मैं आपको बता रही हूँ। भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ बारिश वारिश भी नहीं हो रही, पता नहीं कब होगी। ठीक है, अब इसके साथ क्या होता है देखो, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, क्योंकि मुझे 8 साल से स्लिप डिस्क है बट इस बार मैं उसे हमेशा के लिए ठीक करके मानूंगी। ठीक है, क्योंकि हर साल वो खड़ाता है और फिर वो मुझे परेशान करता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा कौन सा रीजन है जिसकी वजह से ना स्लिप डिस्क और सियाटिका हमारा बना रहता है लंबे समय तक और परमानेंटली ठीक नहीं हो पाता। आज आप इस चीज को बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी, एक एक पॉइंट। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, अदरवाइज वो पॉइंट्स ना आपसे छूट जाएंगे। और ऐसी वीडियो आपको कोई डॉक्टर नहीं शेयर करेगा, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो अब देखो, समझो। सबसे पहले स्लिप डिस्क सियाटिका होने का मेन कॉज जो कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, ठीक है, वो मेन कॉज है नाभि का खिसकना। मैं पहले भी अपने चैनल पे 3 बार वीडियोस बना चुकी हूँ नाभि के ऊपर, काफी कुछ बताया है। और मेरे साथ भी यही एक समस्या है कि पिछले 4-5 साल से मेरी जो नाभि है वो बार बार ऊपर चढ़ जाती है। तो ये जो नाभि शिफ्टिंग होती है ना, इसी से गैस ब्लोटिंग बनने लगती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और जो नसें हैं ना उन पे वो जो गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, उसका प्रेशर पड़ता है और फिर ये करता है पेट में दर्द, पैर में दर्द, पीछे डिस्क पे दर्द। और ये जो गैस ब्लोटिंग है ये इतना कंप्रेशन डालती है डिस्क पे कि वहां पे सूजन होके डिस्क खिसक जाती है। समझ रहे हो आप? तो आपको मेन क्या चीज समझ में आई होगी, एक के क्या सबसे पहले रीजन आपको समझ में आया कि स्लिप डिस्क सियाटिका होने का जो मेन कॉज है वो है नाभि खिसकना। अब डॉक्टर्स इसको मानते नहीं, ठीक है, डॉक्टर्स नहीं मानते इसको। इसको कौन मानते हैं? जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को कई बार इन चीजों को बता चुकी हूँ कि अगर आप डॉक्टरों से बात भी करोगे ना तो डॉक्टर इस वाली चीज पे हंसते हैं। मेरे साथ ये हो चुका है, इसलिए बता रही हूँ। तो डॉक्टर वॉक्टर से बात करना बेकार है इन टॉपिक्स पे। तो आप सबसे पहले देखो किसी अच्छे, या तो खुद से नाभि चेक कर लो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कैसे कैसे करते हैं। 3 तरीके बता रखे हैं मैंने, चैनल पे पूरी पूरी वीडियो पड़ी है, फिर से बता दे रही हूँ। हमारे ये जो हाथ होते हैं ना, इनका ये जो चंद्रमा वाला हिस्सा होता है, इन हिस्सों से लेके ऊपर की जो हमारी 3 उंगलियों की लाइन होती है वो चारों ना बिल्कुल बराबर बराबर मिलनी चाहिए। ठीक है, देखो ये चारों जो लाइन है, ये जो चंद्रमा बनता है, इससे ऊपर उंगली की भी, इन दोनों उंगलियों की सारी लाइन बराबर मिलनी चाहिए। मेरी मिल रही है ना? मेरी नाभि इस वक्त बिल्कुल सेट है। ठीक है, ये देखो। और अगर ये लाइन ऊपर नीचे होती है जरा सी भी, ठीक है, इसका मतलब आपकी नाभि डिस्टर्ब है। तो फिर आपको करनी है कुछ एक्सरसाइज, जो कि मैं आपको चैनल पर बता चुकी हूँ पहले भी, फिर से बता दूंगी। अभी जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ स्लिप डिस्क में, जो आप नाभि को सेट करने की बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, बट अगर आपको स्लिप डिस्क हो रखी है, सियाटिका हो रखी है, तो आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हो नाभि को सेट करने की, वो मैं आपको अभी बताऊंगी, तो वीडियो में देख लेना। ठीक है, तो अभी आप सबसे पहले ये वाली बात समझ गए कि स्लिप डिस्क और सियाटिका का मेन कॉज क्या है, नाभि खिसकना। तो आप दवाइयां खाओ, ठीक है, ट्रीटमेंट कराओ, सब कुछ कराओ, लेकिन साथ में अपनी नाभि को पहले ठीक करो। अगर आपकी गैस ब्लोटिंग बनना ठीक हो गई, नहीं बनेगी आगे, और ठीक है, पेट में इंफ्लेमेशन ठीक हो गया, तो जो आपका दर्द है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। डॉक्टर सिर्फ दर्द को कम करने के लिए मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसकी जो रूट कॉज है वो उस पर काम नहीं करते।
ठीक है। तो सबसे पहली बात, वजन कम करो। ये सारे डॉक्टर्स कहते हैं, मुझसे भी बोला गया है थोड़ा वजन कम करो, तो मैं थोड़ा और अपना वजन कम करने की कोशिश कर रही हूँ, और जो कुछ भी कर रही हूँ सब कुछ आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इससे पहले एक और वीडियो मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की थी स्विच वर्ड को लेकर, नहीं देखी हो मैजिकल स्विच वर्ड वेट लॉस के लिए, उसको देख लेना, ठीक है। तो अभी क्या है, लेकिन बहुत से ऐसे पतले लोग भी मिलेंगे आपको, बहुत पतले सूखे डंडे, ठीक है, जिन पे बिल्कुल मोटापा नहीं है, बिल्कुल फैट नहीं है, उनका भी स्लिप डिस्क हो रहा है, उनकी भी नाभि खिसक रही है और उनको भी सियाटिका हो रहा है। तो क्या कहोगे, ठीक है। अब उनको तो वजन कम करने की जरूरत नहीं है ना, बट फिर भी हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो। दूसरी बात, हीटिंग जरूर लो। मैंने एक बैक के लिए, स्लिप डिस्क के लिए हीटिंग पैड मंगाया है, अगर आप लोग देखना चाहो, इलेक्ट्रिक है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे 3 दिन में बहुत रिलैक्स है, बहुत रिलैक्स है, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाकर दिखा दूंगी उसको, तो आप लोग बताना कि कौन कौन देखना चाहता है, ठीक है। तो एक तो हीटिंग जेल पैड से सिकाई करनी है आपको, कम से कम दिन में 3-4 बार अच्छे से। दूसरा, दर्द का तेल या दर्द का जेल जो भी लगा रहे हो, वैसे तो बहुत सारे हैं, विष्णु तेल है, महानारायण तेल है, और ये जेल आते हैं, ठीक है, ओमनी जेल, सुमो जेल, वॉलिनी, महानारायण का भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, वो सब भी आप लगा सकते हो, कोई सा भी लगा लेना, डॉक्टर ऑर्थो का भी आता है, कोई भी लगा लेना, ठीक है, जो आपकी बॉडी की उस हिस्से की इन्फ्लामेशन को ठीक करेगा। दूसरा, मैंने एक चूरन बताया आप लोगों को चैनल पे, अभी इस वाली वीडियो से पहले वाली ही वीडियो होगी चूरन की, वो चूरन मैं खा रही हूँ, मुझे उससे आराम है, ठीक है। तो वो चूरन भी बना के खा सकते हो, उससे बहुत आराम मिलेगा। अदरवाइज आपकी डॉक्टर्स की दवाइयां चल रही हैं तो आप वो भी खा सकते हो, ठीक है। बस कॉन्स्टिपेशन का ध्यान रखना, अगर डॉक्टर की दवाइयां चल रही हैं तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको एक सिरप लेना पड़ेगा, क्रीमाफिन नाम का सिरप आता है जो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, उसको भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो कि अगर नाभि हट गई है तो उसको सेट करेंगी, चाहे नीचे हटी हो चाहे ऊपर, मेरी तो खैर ऊपर ही चढ़ जाती है, बट जिनकी नीचे खिसक जाती है ना उनको भी, ठीक है। ज्यादातर नीचे खिसकने वाले केस में ये दिक्कत नहीं होती, ठीक है, वो फिर दस्त लगते हैं सीधे, लेकिन अगर आपकी लेफ्ट राइट या ऊपर को चढ़ जाती है ना, तभी आपको ये दिक्कत होती है, स्लिप डिस्क सियाटिका वाली, ठीक है। तो अगर इन केस आपको ये समस्या हो जाए तो मैं आपको देखो कुछ एक्सरसाइज बता रही हूँ, बहुत स्लोली स्लोली करना, क्योंकि आपको स्लिप डिस्क है, फास्ट नहीं कर सकते कुछ भी, तो मुझे भी अभी चल रहा है, स्लोली स्लोली दिखाऊंगी, पेशेंस के साथ देखना और सीखना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कुछ ही एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हो। तो देखो मैं आप लोगों को दिख रही हूँ ना प्रॉपरली, ठीक है, अब तो दिख रही हूँ। तो लेट जाना बेड पे आराम से, और भैया करवट लेके लेटना, सीधा लेटोगे ना तो स्लिप डिस्क ठीक नहीं होगा कभी, हमेशा करवट से लेटना है जिन लोगों को नाभि की समस्या है, सीधे कभी नहीं लेटना, अदरवाइज नाभि कभी ठीक नहीं होगी, ठीक है। दिख रही हो ना, लेट गए आराम से, देन ये जो हमारे पैर हैं इनको हम एक एक करके अपनी तरफ लाएंगे, ठीक है, सांस छोड़ देंगे, पैर को अपनी तरफ लाएंगे, पूरा पसलियों से जोड़ देंगे, अगर सीने तक आ रहा है ठीक है, मेरा तो पसलियों तक अच्छे से टच हो रहा है, बिल्कुल पेट पे, ठीक है। और इसको इस तरीके से फिंगर्स को लॉक करके इस हाथ पे प्रेशर देके इसे बिल्कुल अंदर तक खींचेंगे जितना ये दब सकता है, ठीक है। तो इससे जो आपके कंप्रेशन हो रहा होगा ना यहाँ सियाटिका का, स्लिप डिस्क का पीछे, उसमें बहुत रिलैक्स पड़ेगा। मेरा इसी वाले लेग में सियाटिका की दिक्कत है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये प्रोसेस 10 सेकंड तक होल्ड करनी है, देन वापस अपनी पोजीशन में आ जाना है। ऐसे ही दूसरे वाले पैर से करना है, सांस छोड़ देंगे और इस पैर को पूरा सीने से चिपकाएंगे, प्रेशर डालेंगे हाथ से, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, देन इसे रिलीज कर देंगे, ठीक है। ये एक्सरसाइज 4 से 5 बार हम रिपीट करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं करना, 4-5 बार ही करना है, और हर बार 10-10 सेकंड तक होल्ड करना, बहुत ज्यादा स्लोली स्लोली करना, आराम आराम से, जल्दी नहीं बचानी, क्योंकि आपको स्लिप डिस्क की दिक्कत है, ठीक है। दूसरा क्या है, आप कर सकते हो ब्रिज पोज, इस तरीके से लेट जाएंगे, देन अपनी कमर को बहुत ज्यादा नहीं उठाना, अगेन बता रही हूँ क्योंकि स्लिप डिस्क है ना, नॉर्मल कंडीशन की तरह नहीं कर सकते, बहुत थोड़ा सा कमर को उठाना है, लेकिन इससे आपकी जो स्लिप डिस्क वाली कमर है ना
जो स्टफ हो रखी है उसे बहुत आराम मिलेगा। 10 सेकेंड होल्ड करना है, देन नीचे कर देना है, ठीक है। देन अगेन इसे 5 से 10 बार रिपीट करना है, ज्यादा रिपीट नहीं करना, क्योंकि आप वेट लॉस एक्सरसाइज नहीं कर रहे, आप स्लिप डिस्क के लिए कर रहे हो, उसे रिलैक्सेशन देने के लिए। देन अगेन करेंगे, 10 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे एंड देन नीचे आ जाएंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं उठाना कमर को, फिर से बता रही हूँ, कमर को बहुत हल्का हल्का उठाना है, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइज हो गई। एक एक्सरसाइज और बताऊंगी आपको। इन तीनों ही एक्सरसाइज से ना आपकी नाभि बिल्कुल सेंटर्ड हो जाएगी, बिल्कुल सेट हो जाएगी, और साथ में ना आपको स्लिप डिस्क के लिए भी बहुत ज्यादा ना फायदा पड़ेगा, ठीक है। अगली एक्सरसाइज क्या है आपकी, कैट काउ पोज वाली, ठीक है, जो मैं आप लोगों को हमेशा ही बताती रहती हूँ। बहुत स्लोली करना सारी की सारी एक्सरसाइज, ऐसा ना हो कि दिक्कत हो जाए। बहुत आराम से करनी है सारी एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये आ जाएंगे इस तरीके वाले पोज में। अब आपको क्या करना है, जो ऊपर वाला काऊ वाला पोज होता है, जो ऊपर जाने वाला पोज होता है, ठीक है, उसको तो आपको अच्छे से करना है। बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर लेके जाओ, इसे 10 सेकंड तक होल्ड करना, और जब रीढ़ की हड्डी ऊपर जाए तो आपको नीचे देखना है। 10 सेकंड तक होल्ड करके फिर वापस पोजीशन में आना है, और फिर आपको ऊपर देखना है। लेकिन ये जो आपकी कमर की हड्डी है, इसको ज्यादा नीचे लेके नहीं जाना, क्योंकि आपको इस वक्त स्लिप डिस्क है, ठीक है। देन अगेन इसे फिर से ऊपर लेके जाएंगे और हम नीचे देखेंगे, ठीक है। इसको आपको 5-6 बारी रिपीट करना है, ज्यादा मत करना। अगेन और एक्सरसाइज बता रही हूँ आपको, इसी वाले पोजीशन में आ जाएंगे जिसमें हम हैं, ठीक है। 4 एक्सरसाइज बता रही हूँ, चौथी एक्सरसाइज है, पैरों को नीचे रखेंगे, ऊपर नीचे की तरफ देखेंगे और रीढ़ की हड्डी को ऊपर लेके जाएंगे। देन हम पीछे, जैसे हम पैरों पे बैठने की कोशिश करते हैं ना, इस तरीके से पीछे जाएंगे। इससे भी हमारी जो डिस्क है ना, उस पर बहुत अच्छा लगेगा, हमें रिलैक्स फील होगा, और फिर वापस पोजीशन में आ जाएंगे, ठीक है। देन फिर से डिस्क को ऊपर करेंगे, नीचे देखेंगे, और फिर से पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर बैठ पाओ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द होगा ना तो बैठ नहीं पाओगे। नहीं तो इस तरीके से बैठ जाओ, जितना जा सकते हो नीचे उतना ही जाना, भैया जबरदस्ती मत करना, आपको स्लिप डिस्क है, ठीक है। जितना आराम से, जितना धीरे धीरे जाया जा सके उतना ही करना है, ठीक है। तो ये थी कुछ एक्सरसाइज, मैंने आपको 5 एक्सरसाइज बता दी, ठीक है, जो आप स्लिप डिस्क में कर सकते हो, जो कि आपकी डिस्क को भी ठीक करेंगी, और साथ में जो आपकी नाभि डिसबैलेंस हो गई है उसको भी ठीक कर देंगी, ठीक है। तो ये बात आपको कोई डॉक्टर नहीं बताएगा कि अगर आपको स्लिप डिस्क हुई है तो आपको कॉन्स्टिपेशन फील हो रहा होगा, बहुत ज्यादा गैस ब्लोटिंग भी, बट ये हुआ क्यों है ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो ध्यान रखना, कभी भी बॉडी में कहीं भी पेन हो, वो पेन नीचे पैरों में जा रहा हो, डिस्क का कंप्रेशन या पेन फील हो रहा हो, तो हमेशा सबसे पहले अपनी नाभि चेक करनी है। डेफिनेटली आपकी नाभि बार बार ऊपर चढ़ती होगी, तो उसको ठीक करो, सेट कराओ, फिर दवाइयां भी काम करेंगी और जल्दी ठीक भी हो जाओगे। और कोई समस्या हो डिस्क से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे जरूर बताना कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। देन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, राधे राधे।